बच्चों में अक्सर नाक से खून आ जाता है क्योंकि छोटे बच्चों में पित्त प्रकृति ज्यादा होती है। धूप में नंगे पैर निकलने की वजह से या बॉडी के अंदर हीट जब बढ़ जाती है तो ये नाक से ब्लड आ जाता है, क्योंकि लीवर किडनी के फंक्शंस जब हमारे प्रॉपर काम नहीं करते हैं तब ये ब्लड आ सकता है। या आप बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं, आपने कुछ टाइम के लिए बंद की हुई है और आप साथ में कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं कि जिससे आपका बीपी कंट्रोल हो सके, तब भी नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जब हमारे पूरे शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमारी नाक के आसपास बहुत ही पतली झिल्लियां होती हैं ब्लड की, वो फट जाती हैं और नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से, जो कि वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते, थैंक यू सो मच वंदना जी। अक्सर नाक से खून आने पर लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं ये कोई छोटी मोटी बीमारी है या कोई गंभीर बीमारी है। उन्हें पता ही नहीं होता कि ये बीमारी कैसी है, छोटी है या बड़ी है, और घबराहट के कारण वो कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि बाद में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी होता है। तो आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि नाक में से खून आने के कारण क्या हो सकते हैं, और क्या ये एक छोटी मोटी बीमारी है या कोई बड़ी बीमारी है? नाक में से खून कई कारणों से आ सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे जब होते हैं 5 साल से लेकर के 10-12 साल तक, तो ये आम समस्या है। बच्चों में अक्सर नाक से खून आ जाता है क्योंकि छोटे बच्चों में पित्त प्रकृति ज्यादा होती है। कई बार चोट लगने की वजह से, आपस में खेलने की वजह से, या धूप में नंगे पैर निकलने की वजह से, या बॉडी के अंदर हीट जब बढ़ जाती है तो ये नाक से ब्लड आ जाता है, क्योंकि हमारी नाक के आसपास एक ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं, जब भी शरीर के अंदर या ऊपर से गर्मी बढ़ती है तो ये फट जाती हैं और नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसलिए बच्चों में नाक से ब्लड आना कोई गंभीर समस्या भी नहीं है और इसको आप घर में रह करके इजीली स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन बड़ी एज में 20, 30, 40, 50 साल की उम्र में अगर आपकी नाक से ब्लड आता है और ये ज्यादातर आता रहता है तो फिर ये गंभीर समस्या बन सकती है और इसके लिए हमें डायग्नोज करवाना चाहिए या प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से बॉडी को डिटॉक्स कर लेना चाहिए। इसके पीछे भी कई रीजन हो सकते हैं नाक से ब्लड आने की। जब आपको बड़ी उम्र में नाक से ब्लड आता है, लीवर किडनी के फंक्शंस जब हमारे प्रॉपर काम नहीं करते हैं तब ये ब्लड आ सकता है। या आप को बीपी बढ़ा हुआ है, आप हार्ट से रिलेटेड कोई मेडिसिन एलोपैथी की खा रहे हैं, वो मेडिसिन ब्लड क्लॉट्स बना देती है बॉडी के अंदर। इस तरह की कोई भी आप दवाइयां खा रहे हैं किसी भी तरह की, उससे भी आपको ये नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। ओवर मेडिसिन जब हम ले लेते हैं तो वो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हीट पैदा कर देती है। तो ये बहुत सारे रीजन है नाक से ब्लड आने के। जब भी आपको ऐसा सिम्टम आए, नाक से ब्लड आ रहा है और रुक नहीं रहा है ज्यादा तर टाइम तक, तो आपको पहले अपने लीवर किडनी के टेस्ट करवाने चाहिए या अपना बीपी चेक करना चाहिए कि कहीं आपका बीपी तो नहीं बढ़ रहा है। या आप बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं, आपने कुछ टाइम के लिए बंद की हुई है और आप साथ में कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं कि जिससे आपका बीपी कंट्रोल हो सके, तब भी नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हमारे पूरे शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमारी नाक के आसपास बहुत ही पतली झिल्लियां होती हैं ब्लड की, वो फट जाती हैं और नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ब्लीडिंग के कई रीजन हो सकते हैं, वो तो जब आप पूरी तरह से अपना टेस्ट करवाएंगे। इसके लिए आपको एलएफटी लीवर का टेस्ट या किडनी का टेस्ट या एंजियोस्कोपी करवा करके पता चल जाता है कि नाक से ब्लड क्यों आ रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा में हमें डायग्नोज की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें पता चले कि हमारी नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसी टाइम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। हमें डायग्नोज की या निदान की या चेकअप की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स का जमा होना ही सभी रोगों की जड़ है। हमें पता चल रहा है कि बॉडी के अंदर डिस्टरबेंस आ रही है, तो प्राकृतिक चिकित्सा में जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप अपने मन की सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार बॉडी का चेकअप करवा लें कि ये नाक से बार बार ब्लड क्यों आ रहा है। क्या प्राकृतिक चिकित्सा में इसका कोई सरल उपाय है जो कि इंसान घर बैठे कर सकता है? बिल्कुल।
जब हमें बीपी बढ़ता है या लीवर किडनी की कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले हमें अपने डाइजेशन को चेक करना चाहिए कि क्या हमारा डाइजेशन प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, हमें कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में सर्व रोगानाम निदानम कुपितः मलः, सब रोगों की जड़ शरीर में कुपित हुआ मल ही है। तो मल को धीरे धीरे हमें निकालना है तो बॉडी के अंदर से ये सारे सिम्टम अपने आप खत्म होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला काम यही करें कि पेट की सफाई करें। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और इमीडिएट आपको इफेक्ट चाहिए तो उसके लिए भी मैं आज आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगी कि आपको उस समय क्या करना है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आपको सिम्टम को सिर्फ खत्म नहीं करना। मान लो आपको ब्लीडिंग हो रही है और आपने उस टाइम कोई घर के देसी घरेलू नुस्खे अपना करके उसको स्टॉप कर भी दिया, लेकिन बॉडी के अंदर तो प्रॉब्लम चल रही है, उसको भी आपको देख करके चलना है कि मुझे अपनी इस बॉडी की प्रॉब्लम को भी ठीक करना है। उसके लिए हमें पेट को ठीक रखने के लिए प्रतिदिन कटी स्नान, टब बाथ, घर में टब ले लें, उसमें आप आधा आधा घंटा सुबह शाम बैठना शुरू करें। एनीमा रेगुलर बेसिस पे हल्के गुनगुने पानी का या ठंडे पानी का आप घर में ले सकते हैं। एनीमा 20-21 दिन तक रेगुलर लें। पेट पे लपेट लगाएं, कोई भी गीला कपड़ा लेकर के पेट पे लपेट लें और 10-15 दिन तक सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं, आधा आधा घंटा या एक एक घंटे के लिए। तो ये तो हो गया आपका पेट का ट्रीटमेंट, जिससे आपके पेट को ठंडक मिल जाएगी। और जब पेट में हमारे हीट नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, तो हमारा बीपी भी नहीं बढ़ेगा। बाकी अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो भी आपको यही करना है, पेट की सफाई करनी है, पेट पे लपेट लगाना है, टब में बैठना है। उसके बाद जो हमारी स्पाइन होती है उसके ऊपर एक आइस क्यूब लेकर के, कपड़ा लेकर के उससे आपको मसाज करनी है स्पाइन की। स्पाइन पे आइस क्यूब लेकर के मसाज करते ही आपका बीपी तुरंत डाउन हो जाता है। इसके साथ साथ जब आपको ब्लीडिंग हो रही हो उस समय आपको क्या करना है, आपको नाक पे एक आइस क्यूब लेकर के या तो वो रगड़नी है या ठंडा पानी आपको सिर पे डालना है और गीली तौलिया सिर पे लपेटनी है। लेकिन जब भी आपको ब्लीडिंग हो, कई बार हम लिटा देते हैं कि लेटने से ब्लड रुक जाएगा, लेकिन इससे ब्लड अंदर चला जाता है और हमारे पेट के अंदर जाने से वो पेट के अंदर भी इंफेक्शन हो सकता है या आपको उल्टियां आ सकती हैं। आप लेटे नहीं, थोड़ा आगे होकर के बैठ जाए और इस तरह से 2 उंगलियां अंगूठे से ऐसे नाक को दबा ले और मुंह खोल करके लंबे गहरे श्वास लेना शुरू कर दें तो आपको थोड़ी देर में वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। और सबसे अच्छा जो इसका तरीका है पट्टी लगाना, आप नाक के ऊपर, आंखों के ऊपर, माथे के ऊपर या तो गीले कपड़े की पट्टी या मिट्टी की पट्टी अगर अवेलेबल है तो बहुत अच्छा होगा। उसमें थोड़ी बर्फ डाल करके ठंडी कर लें उसको, और मिट्टी की पट्टी या ठंडे पानी की पट्टी ये आप लगा दें। बैठे बैठे भी लगा सकते हैं और जब स्टॉप हो जाए नाक से ब्लीडिंग तो आप लेट भी सकते हैं। और भी बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे हैं घर में। आप रात को भिगो दीजिए जीरा और धनिया, सौंफ, धनिया का बीज जो होता है, इनको तीनों को रात में आपको भिगो देना है, लगभग एक एक चम्मच 1 ग्लास पानी के अंदर। सुबह छान करके इनका पानी पी लीजिए या त्रिफला पाउडर रात को भिगो दीजिए और सुबह इसका पानी छान करके पी लीजिए। बहुत अच्छा है। आजकल सर्दियां हैं तो आंवला बहुत बढ़िया है। जिनको भी शरीर में हीट बनती है, बीपी का बढ़ना भी यही है कि शरीर में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है और वो धीरे धीरे हार्ट से होता हुआ जब प्रेशर पूरे शरीर में पहुंच जाता है तो नाड़, हमारी जो नाक की अ, बहुत पतली पतली ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, तो वो भी फट जाती हैं। उसकी वजह से कई बार ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। बीपी बढ़ने की वजह से अगर कंट्रोल नहीं आए टाइम पे तो पैरालाइज्ड भी हो सकता है। इसलिए बॉडी को आपने ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए गर्म चीज आपको पूरी तरह से खाना अवॉइड करना चाहिए और ठंडी तासीर की चीजें जैसे सफेद पेठे का जूस, नारियल पानी, नींबू पानी, शहद, फलों के जूस, सब्जियों के रस, ये डाइट आपको फॉलो करनी है। ज्यादा तेज तीखे मिर्च, मसाले, तला हुआ, भुना हुआ मीट, एग बिल्कुल आपको स्टॉप कर देना है पहले ही दिन से, जिससे आपकी बॉडी अंदर से साफ हो जाए, क्लीन हो जाए और शरीर के अंदर भी ठंडक पैदा हो जाए। और बॉडी के अंदर ठंडक पैदा करने के लिए मिट्टी की पट्टियां पेट पे, माथे पे, एनीमा और टब स्नान बहुत ज्यादा लाभदायक है। कहीं पर मिट्टी की पट्टी अवेलेबल नहीं होती है तो मैं यही बताती हूँ कि आप गीला कपड़ा ले लें और उसको पेट पे लपेट लें, इतनी चौड़ी हो कि आपकी नाभि से 4 उंगल ऊपर और 4 उंगल नीचे,
ये इतना चौड़ा आपका कपड़ा होना चाहिए और उसको आप पेट के ऊपर पूरा लपेट लीजिए, ऊपर से कोई शॉल रैप कर दीजिए और ये आधे से 1 घंटे तक लगा रहने दीजिए। मिट्टी अवेलेबल है या कहीं पास में आपके नेचुरोपैथी सेंटर है तो आप प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट कीजिए इसका, क्योंकि कोई भी बीमारी जब शुरू में आती है तो ऐसा लगता है बहुत छोटी-मोटी प्रॉब्लम है, नाक से ब्लड आ गया, लेकिन ये सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम शुरू होती है, आप बिल्कुल केयरलेस नहीं होना है उस समय, आपको पूरी तरह से एक्टिवेट होकर के अपनी पूरी बॉडी की क्लींजिंग पे ध्यान देना है कि पूरी बॉडी को मुझे डिटॉक्स करना है। अगर आपके सिर से पैर तक किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम शुरू होती है, आप 3-4 दिन बॉडी को डिटॉक्स कीजिए। डिटॉक्स करने से आपकी पूरी बॉडी की प्रॉब्लम शुरुआत में ही टल जाएगी। और हम सोचते हैं कि चलो आज हो गया प्रॉब्लम। ये जो मैंने आपको जीरा, धनिया और सौंफ का पानी पीने के लिए बताया है, इसी की 4-4 ड्रॉप आप नाक में डाल भी लीजिए। जब भी आपको ऐसे ब्लीडिंग हो तो नाक में डाल लीजिए, बिना हुए भी आप बादाम रोगन, गाय का देसी घी या ये इस तरह से प्याज का रस 2-2 ड्रॉप नाक में डाल सकते हैं ड्रॉपर से। घर में एक ड्रॉपर ले लीजिए, उससे प्याज का रस निकाल करके नाक में डाल सकते हैं। या धनिये का पानी, जीरे का पानी और सौंफ का जो मैंने आपको बताया पीने के लिए, इसी को आप नाक में भी डाल सकते हैं। कई बार क्या होता है हमारी नाक में खुश्की आ जाती है। आजकल सर्दियां हैं और हम ब्लोअर हीटर का यूज घर में कर रहे हैं। इसकी वजह से भी कई बार हमारी नाक ड्राई हो जाती है और नोज जब हमारी ड्राई हो जाती है, ये हमारी नाक के अंदर एक नेचुरल एसी फिट है। इसको ज़्यादा हीट भी बर्दाश्त नहीं है, ज़्यादा ठंड भी बर्दाश्त नहीं है और जब ज़्यादा हीट हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं या तो गर्मियों के दिनों में जब जून जुलाई में लू चलती है उस समय भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। आजकल कई बार हीटर चलाते हैं तो उससे हवा में नमी कम हो जाती है और नाक में जा करके वो भी ड्राइनेस लेकर के आती है। तो रेगुलर बेसिस पे आप एक तो नाक में बादाम रोगन डालिए या गाय का घी डालिए। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो नाक में भी आप प्याज का रस या धनिया, सौंफ और जीरे का पानी, वो भी आप 2-2 ड्रॉप अपनी नाक में टपकाते रहिए। तो इससे ये समस्या आपकी पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। बीपी को कंट्रोल में रखिए, उसके लिए मैंने आपको बताया है कि अपने पेट की सफाई ज़रूर रखिए क्योंकि बीपी अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपका पेट खराब होगा, कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगी तो आपका बीपी भी बढ़ेगा। पेट सफाई के लिए ध्यान रखिए और बैक के स्पाइन पे आइस मसाज दीजिए आइस क्यूब के द्वारा और अपनी डाइट में जरूर ध्यान दीजिए कि आपको गर्म तासीर की कोई भी चीज नहीं खानी है। गर्म तासीर की चीजें मैंने आपको बता ही दिया है कि ज्यादा तेज लाल मिर्च, मसाले किसी भी तरह के, तेज चटपटी चीजें, तीखी चीजें, नॉन वेज, अंडा, फ्राइड, इस तरह की चीजें आपको बिल्कुल अवॉइड करना है और ठंडी प्रकृति की चीजें जो आपको बताई है वो सब आपने यूज करनी है। और आजकल ऑरेंज आ रहे हैं, ऑरेंज का जूस आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। किन्नू इस मौसम का वरदान है, गाजर है, चुकंदर है, आंवला है, ये सब आप लेते रहिए, हरी सब्जियां, फल, सलाद, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है अकेली नहीं आती, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम जुड़ी होती है। हो सकता है आपको लीवर की प्रॉब्लम की वजह से नाक में ब्लीडिंग हो रही हो या आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही हो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही हो। तो ये तो प्रॉपर जब हम डायग्नोज करवाते हैं तब पता चलता है, लेकिन ट्रीटमेंट आप ये घर में कर सकते हैं रह करके, आपको डायग्नोज करवाने की भी आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर विजाता, दर्शक आपसे कई बार सीधी बात करना चाहते हैं, तो आप जाते जाते उन्हें अपना फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस ज़रूर बताएं। मेरा फ़ोन नंबर है 8816893478 और एड्रेस है कायाकल्प योगा नेचर क्योर इंस्टीट्यूट, सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा। ये रेजिडेंशियल नेचुरोपैथी सेंटर है। यहाँ आकर के आप 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ का जितना भी रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट लेना चाहें ले सकते हैं। क्योंकि लाइफ में मैं ये कहती हूँ 7 डेज का जिसने भी ट्रीटमेंट ले लिया वो कभी बीमार नहीं होगा, क्योंकि हमारा मोटो यही है कि आप नुस्खे नहीं अपनाएं, आप प्राकृतिक चिकित्सा को लाइफ का एक पार्ट बना लें। अभी प्राकृतिक चिकित्सा हम तब कर रहे हैं जब हम बीमार हो रहे हैं, लेकिन इसको स्वस्थ रहते हुए अगर आप अपनाएंगे या सीखेंगे तो आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। डॉक्टर विजाता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी, आपका भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।